कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो सुबह 7 बजे नहीं या 6:30 बजे ही शुरू करना था। तो एक तो प्रश्न थे, जैसे कि अगर भावुकता ज्यादा हो तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। कोई भी भावना जब आती है तो उसमें एक जुड़ाव होता है, उससे एक तादात्म्य में बन जाता है कि ये भावना मेरी है। तभी तो आप उसको मैनेज करना चाहते हैं। जिस जिस आप समझते हैं कि आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तभी तो आप उसको मैनेज करना चाहेंगे। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो चीजें आपके जैसे सहज हैं उसको आप कंट्रोल नहीं करना चाहते, जैसे सूरज का उगना, हवा का बहना, बादल आते हैं चले जाते हैं, समुन्द्र में लहरें उठ रही हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं करना चाहते क्योंकि आप समझते हैं कि ये प्राकृतिक है। पर भावनाओं को आप ऐसा मान लिया जाता है कि ये मेरे नियंत्रण में आ सकती हैं, मैनेज किया जा सकता है इनको। तो वहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या है जो भावनाओं का तल है, धरातल क्या है उन भावनाओं का। जब तक उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसका धरातल है, जहां पर वो उत्पन्न हो रही है, अगर वहां नहीं पहुंचेंगे तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो वो पता होना चाहिए कि कहाँ से वो उत्पन्न हो रही है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, और वो क्या है जो उन भावनाओं को मैनेज करना चाहता है। क्या वो जो उन भावनाओं को नियंत्रण करना चाहता है, प्रबंधन करना चाहता है, वो उनसे भिन्न है, और अगर भिन्न है तो कहाँ पर उसमें भेद है। तो दूसरी तरह से देखा जाए तो जो भी भावना अभी है वही मैं हूँ, इस समय के लिए वही मेरा सत्य है। और प्रबंधन भी कैसा करते हैं आपकी, अगर क्रोध है तो क्षमा में जाना चाहते हैं, लोभ है तो दान में जाना चाहते हैं। तो ये तो विपरीत हो गया, क्योंकि अगर लोभ है और आप दान करना चाहते हैं, तो जब दान आएगा तो फिर लोभ बढ़ने लगेगा या दान का लोभ शुरू हो जाएगा। तो ये भावनाएं एक दूसरे के पूरक हैं, सूक्ष्म होती जाएंगी वो भावनाएं। क्षमा करने में भी क्रोध शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप भिन्न हैं और वो भिन्न है, तभी तो आप क्रोध को पहले एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ वो सत्य है, वो वास्तविक है, फिर उससे आप हटना चाह रहे हैं। तो यहीं पर भूल हो जाती है शुरुआत में ही। अगर पहला कदम गलत हो गया तो आगे जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा, जो भी उसका समाधान निकलेगा, वो गलत ही होगा। और पहले स्तर पे गलती यही होती है कि मैं भावना से भिन्न हूँ, अलग हूँ उससे कुछ। तभी तो उसको आप मैनेज करना चाहेंगे। और मैनेज का अर्थ क्या होता है कि आप उसको जज कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और जो अच्छा है वो अच्छी वाली भावना बनी रहे, और जो बुरी भावना है वो चली जाए। अगर भावनाओं को और सूक्ष्म से देखेंगे तो वो कामनाओं से उत्पन्न होती है। अगर कामना थोड़ा सा शिथिल होने लगी, थोड़ा सा शांत होने लगी, तो आप पाएंगे कि भावनाएं भी उतनी उजागर नहीं है, उतनी प्रकट नहीं है। और कामना जो है वो सबसे सूक्ष्म कामना क्या है, और वो किस धरातल पे है। तो जब सबसे सूक्ष्म जो कामना है, शायद वो ये है कि मुझे सुख कहीं और से मिल सकता है, मेरे सुख के लिए कोई और माध्यम उपलब्ध है, कोई और वस्तु उपलब्ध है, कोई और व्यक्ति उपलब्ध है, ये संसार उपलब्ध है जिससे मुझे सुख मिल सकता है। और ये जानने से ही आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर त्रुटि है।
कहीं और से आपको सुख नहीं मिल सकता। तो कामनाओं पे ध्यान दीजिए, तो भावनाएं को नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा, भावनाएं सहज रूप से आने दीजिए जैसे भी आती है। और कामनाओं की मूल उस पे चले गए तो वो अपने आप ही गिरने लगेंगी, ढहने लगेंगी। जैसे ताश के पत्तों का महल बनता है, उसमें से एक पत्ता नीचे से आपने खींच दिया, सारा का सारा ताश का जो पत्तों का महल है वो बिखर जाएगा। वही है वो मूल, कि मेरा एक विभाजन है इस संसार से, मैं अलग हूँ, संसार अलग है। मैं अलग हूँ, भावनाएं अलग है। मैं अलग हूँ, कामनाएं अलग है। ये जो विभाजन है, ये जो दूरी है, अगर ये दूरी बनी है तो कोई प्रबंधन संभव नहीं है, कोई मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। वो केवल गति बदलेगा, वो केवल रूप बदलेगा, पर मौलिक जो त्रुटि है वो बनी रहेगी। तो एक त्रुटि इसमें ये भी आ जाती है कि मैं भावनाओं का दृष्टा हूँ, मैं भावनाओं से निर्लिप्त हूँ, मुझे भावनाएं प्रभावित नहीं कर सकती। इसमें भी सूक्ष्म रूप से मैं बना रहता है और भावना अलग बनी रहती है। तो बेहतर ये होगा देखना कि जो भावना है, जो दृश्य है, वही मैं हूँ, वही मेरी अभी की वास्तविक स्थिति है, वस्तु स्थिति मेरी वही है। यहाँ त्रुटि की संभावना नहीं आती, ना उसका विरोध है, ना उसको पकड़ के रखने की इच्छा है, ना उसका आकलन है, और ना वहां पे मैं मौजूद है जो ये सब करना चाहता है। वो जो करने की चाह है वो उन भावनाओं को और बलिष्ठ कर देगी। जैसे आप एक शीतल जल है, उसमें हाथ हाथ जैसे ही आप छुएंगे वो तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। फिर आप चाहेंगे कि उन तरंगों को रोकने के लिए कुछ और किया जाए, तो वो उन तरंगों को और बलशाली कर देगा। तो वो जो हाथ का पहली बार छूना है वो अहम का स्पर्श है। अहम जो है वो विभाजन से उत्पन्न हुआ है, और जो शांत है, जो जिसमें गति नहीं है, वहां पे गति उत्पन्न हो रही है, उसको मन कहते हैं, या कामना कह लीजिए। और वही कामना जो है वो भावनाओं के रूप में प्रकट है। तो आशा है ये थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा। अन्यथा जो यहाँ सत्संग में जुड़े हैं वो भी अपना मत इस पे रख सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। आप लोगों का अपना कैसा मानना है या अनुभव है या सत्यापन है इस संदर्भ में, कहीं भी आप रोक करके पूछ सकते हैं या अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न और था कि क्या जो दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के हिसाब के कारण से हमें मिलते हैं? देखिए, मौलिक रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर वही आएगा जो पहले प्रश्न का उत्तर था, कि ये विभाजन अगर है कि मेरा जन्म हो रहा है तो मेरी मृत्यु होगी ही होगी, और जिसका जन्म होता है उसकी ही तो मृत्यु संभव है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो कैसे मरेगा? और अगर जो जन्म हो चुका है तो वो मरना उसका निश्चित है। अब इसमें बहुत सारे मान्यताएं, धारणाएं बन जाएंगी कि पिछला कुछ जन्म हुआ था जहाँ पे कुछ कर्म संचित थे, और उन कर्म का जो फल है वो मुझे अभी मिल रहा है सुख या दुख के रूप में। और ये सब बातें जब कही गई होंगी या जिसने भी कही होंगी, उस समय वो बात और थी। उस समय मन की स्थिति कुछ और थी। उस समय मन इतना जटिल नहीं था, इतना विकसित नहीं हुआ था, इतने सिद्धांत उसे नहीं पता थे। तो वो एक एक रूप से बताया गया और उस सिद्धांत को समझ लिया गया कि कर्म की सिद्धांत कुछ होता है।
पर ये सारी बातें तभी संभव हैं जब एक संसार निर्मित हुआ, एक मैं निर्मित हुआ जो संसार से भिन्न है। अगर मैं ही संसार है या मैं के होने के कारण संसार है, तो सारे कर्म आ जाएंगे, फिर उनसे मुक्ति नहीं। आप जो भी प्रयत्न करेंगे वो उस शीतल जल को और तरंगित कर देगी। आपका हाथ का स्पर्श उसे और गतिमान कर देगा, रोक नहीं पाएगा उसे भी। आप हाथ से तरंग को नहीं रोक सकते, बल्कि हाथ से और तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। वही कर्म का सिद्धांत है कि अगर आप कर्म को शुरू करेंगे तो उससे बच नहीं पाएंगे, उसके फल से नहीं बच पाएंगे। बेशक वो फल आपके हाथ में नहीं है, पर वो आपको दोबारा आकर के कहीं ना कहीं छुएगा। तो इससे निदान क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा है उसका आशय तो यही होगा ना कि इस सुख दुख से मुक्ति कैसे मिले, या कर्मों से कैसे मुक्ति मिले, या जन्मों से कैसे मुक्ति मिले। तो मौलिक बात पे फिर से आ जाइए कि जो मैं है वो क्या है, वो कौन सा धरातल है जहां पर सुख उत्पन्न होता है, और उस धरातल में क्या वो धरातल भिन्न है जहां पर दुख उत्पन्न हुआ। तो मौलिक रूप से सुख और दुख में कोई भेद है क्या? अगर सुख नहीं है तो दुख की कल्पना भी क्या करी जा सकती है? या विपरीत, अगर दुख नहीं है तो सुख की कल्पना कैसे करेंगे? वो किस पृष्ठभूमि पे दोनों उत्पन्न होते हैं और विलय विलय होते हैं? और इन सबको जानने वाला मैं कौन है? वो मैं क्या सुख और दुख से भिन्न है? जब ये बात स्पष्ट हो गई कि मैं ही सुख है और मैं ही दुख है, तो उनका जो आधार है वो वहां पे उपलब्ध होगा होश के रूप में। फिर किसी कर्म से मुक्ति नहीं चाहिए, फिर किसी जन्म से मुक्ति नहीं चाहिए, फिर किसी दुख से भी मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो निराधार पाया जाता है। उसमें कोई धरातल नहीं मिलता और कोई भेद नहीं मिलता कि जो इसको जान रहा है या जो इससे मुक्त होना चाहता है, और जो चीज है जिससे मुक्ति चाही जा रही है, उन दोनों में कोई भेद नहीं। वो अभिन्न है, एक है, अद्वैत है, दो नहीं है। उस स्तर पे कहा गया है कि दृष्टा ही दृश्य है। तो दृष्टा मत समझ लेना अपने आप को, नहीं तो वो मैं जो है वो दृष्टा के रूप में उपलब्ध आ जाए हो जाएगा, प्रकट रहेगा, बड़े सूक्ष्म रूप से प्रकट रहेगा कि मैं होश की साधना कर रहा हूँ, मैं होश में बना रहना चाहता हूँ। ये सबसे सूक्ष्म कामना है। जो अभी बात हुई कामनाओं की, तो ये सबसे सूक्ष्म कामना है। जो हम काम वासना की भी बात करते हैं, तो उसका जो आधार है वो यही है कि किसी और से मुझे सुख मिल सकता है, कहीं और से मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। और उस होश को बनाए रखना लोभ है। उस होश को की और चाह करना लोभ है, और उसको जो मिला हुआ है उसके साथ चिपक जाना मोह है। और इसमें जो विरोध आएगा वो क्रोध है, और ये नहीं मिलेगा भविष्य में वो भय है। तो आप देखिए सबका जो आधार है, काम क्रोध लोभ मोह, और मुझे बहुत मिल गया मैं तो हमेशा होश में बना रहता हूँ, ये मद है। या उसे मिल गया मुझे नहीं मिला, वो ईर्ष्या है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं, ये सारे जो इमोशंस हैं, इनका धरातल क्या है? क्या इनका धरातल मैं नहीं है? क्या इनका धरातल सोच विचार नहीं है? अगर वो सोच विचार हट गया तो जो है वो सहज प्राकृतिक रूप से वहां प्रकट है। उसमें मैं भिन्न नहीं है उस प्राकृतिक उपस्थिति से। वो जो उपस्थिति है वही दृष्टा है और वही दृश्य है। ये मौलिक बात है। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो बाकी सब सिद्धांत है, बाकी सब एक प्रयास है, एक कयास है, एक कल्पना है। जो भी हम समझते हैं कि या बुद्धि से समझते हैं, उसका
जीवन में क्या रूपांतरण हुआ उससे? अगर जीवन उससे रूपांतरित नहीं हुआ, और जीवन रूपांतरित होने का अर्थ है कि मैं हट गया हूं, दखल देने वाला जो था बीच में से, और जैसे ही मैं हटा दखल देने वाला, तो जो रह गया वही तो होश है, वही तो बोध है, वही तो जागरण है, वही तो उपस्थिति है, वही तो अद्वैत है, वही प्रेम है, वही आनंद है, शांति है, मौन है, कृपा है, ईश्वर है, परमात्मा है। अनेकों नाम है उसके, शिव है, प्रकृति है, कुछ भी कह लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द मात्र है। और जैसे ही वो जीवन में बहने लगा एक अनजाने की तरह, तो उसका कुछ अर्थ है, तो वो सार्थक हुआ, तो जीवन सार्थक हुआ। तो जन्म मृत्यु अभी मौजूद है, इस क्षण मौजूद है, क्योंकि समय और मन अलग अलग नहीं है, समय और मैं अलग अलग नहीं। क्या बिना समय के मैं हो सकता है? क्या बिना स्थान के जन्म मृत्यु संभव है? क्या बिना समय और स्थान के कर्म हो सकते हैं? क्या बिना समय और स्थान के सुख दुख संभव है? और समय स्थान का धरातल वही है जहाँ मैं का निर्माण होता है। और जो सहज है, जो प्राकृतिक है, जो तथ्य है, उसमें न समय है, न स्थान है, न मन है, न सोच है, न विचार है, न मैं हूं, न दृष्टा है, और ना ही दृश्य है। और ये सब है भी, ऐसा नहीं है कि इनका अभाव हो जाएगा तब जाकर के होश प्रकट होगा। उस होश, उस प्रकाश के जागरण में सब घटेगा। जैसे आप किसी नई जगह जाते हैं और एक कमरे में, अंधेरे कमरे में पहली बार प्रवेश करते हैं, तो आपको पता नहीं वहां क्या क्या वस्तुएं पड़ी हैं, तो आप टकरा सकते हैं वहां पे किसी से। पर वो जो प्रकाश है होश का, जिसमें कोई प्रयास नहीं है, जो मैं के विसर्जन से उपलब्ध होता है, तो उस प्रकाश में सब वस्तुएं वैसी दिखती हैं जैसी वो है। फिर आप भावनाओं से मुक्त नहीं होना चाहेंगे, आप यहाँ तक मैं से भी मुक्त नहीं होना चाहेंगे। आप बस ये देख लेंगे कि जो मैं है वो है मूल समस्या का कारण, और उस प्रमाद के हटते ही जो बचेगा वो अप्रमाद है, वो होश। तो होश जैसा कुछ होता नहीं है जिसको आप बुद्धि से जान पाए या पकड़ पाए या समझ पाए। उस समझ की अपनी एक, उस प्रज्ञा का अपना एक चुनाव हो सकता है, पर फिर वो बात बिल्कुल अलग है, वो स्तर बिल्कुल अलग है, वो सुनने समझने जैसी बात ही नहीं है। वो तो जीवन में प्रकट है, तभी उसका महत्व है। वो किसी और का अनुभव है तब भी वो बात नहीं है, और किसी और के अनुभव से आप क्या पालेंगे? ये उनकी मौज थी जो वो ऐसा कह गए कि कर्म थे और सुख दुख है। मेरा सत्य क्या है इस समय? और ये जो समझता है कि ये मेरा सत्य है, वो क्या है? मेरा सुख क्या है? क्या मेरा सुख जैसा कुछ होता है कहीं? ये केवल सुख होता है और दुख होता है। और जो सुख जिस धरातल पे बनता है, उसी धरातल पे तो दुख उत्पन्न हुआ था। क्या वो दो अलग अलग धरातल हैं जिसपे सुख उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है? क्या वो धरातल उससे भिन्न है जहां पर मैं उत्पन्न हो रहा है? क्या मैं सुख और दुख से भिन्न है, या भावनाओं से भिन्न है, या कामनाओं से भिन्न है? इस तरह से आप देखेंगे तो शायद कोई समाधान निकले, और शायद कुछ अध्यात्म का फायदा हो। अन्यथा अध्यात्म एक बोझ है, वो एक नया चोला है जिसको हम पहन के घूमते हैं। अध्यात्म शब्द ही बहुत ज्यादा
उसका अर्थ जो है बिगड़ चुका है। उसमें वो निर्दोषता नहीं है। लोग इच्छा पूर्ति के लिए अध्यात्म में आते हैं, मैं को और पुष्ट करने के लिए अध्यात्म में आते हैं। जितना ध्यान करते हैं उतना और मैं पुष्ट हो जाता है। पर ऐसा भी नहीं कि ध्यान नहीं करना है। ध्यान में जब करने वाला नहीं रहता तो अध्यात्म शुरू होता है और तत्क्षण समाप्त हो जाता है। वहां पे उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई दूरी नहीं है, उसमें कोई समय नहीं है कि इतने साल चलेगा तभी ये बात समझ में आएगी। जो जाग गया तो वो तत्क्षण जागता है। जैसे सदन कसाई था, जैसे कोई वाल्मीकि रहे पहले, जैसे रत्नाकर डाकू था। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि अचानक वो कौंध उत्पन्न हुई, अचानक वो जागरण उत्पन्न हुआ। वो एक बार उसका जो रस है वो प्रकट हो गया तो उसको आप भूल नहीं पाएंगे, उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे, या वो आपको नहीं छोड़ पाएंगे। और वो आपको ऐसा पकड़ेगा कि आप खुद उसमें विलीन होने लगेंगे। और जितना वो मैं की विलीनता है, विसर्जन है, उतना जीवन में सहजता आएगी। सहज सहज ही आपको कुछ योजना नहीं बनानी पड़ेंगी काम को पूरा करने के लिए। कोई संकल्प नहीं लेना पड़ेगा कि ये इस तरह से ही किया जाए। एक और प्रश्न है कि जहाँ दो होते हैं वहां प्रेम नहीं, अद्वैत, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई, या मैंने आधी बात सुनी है, क्या कोई इसे समझा सकता है? अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है, अद्वैत एक वास्तविकता है। प्रेम भी कोई सिद्धांत नहीं है, प्रेम भी एक वास्तविकता है। वो एक, अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो धरातल क्या है, वो धरातल प्रेम है। अद्वैत को आप नहीं जान पाएंगे कि क्या है, पर प्रेम आप जान सकते हैं। जान सकते हैं यानी कि वो जीवन में प्रकट हो सकता है, आपके जीवन में बह सकता है। और वही एक उसका चिन्ह है कि आपकी जो रुख है, आपकी जो दिशा है, वो सही तरफ है। क्योंकि अध्यात्म में यदि प्रेम ना हो तो बहुत रूखा सूखा हो जाएगा। तो ज्ञानी में अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान का क ख ग भी नहीं पता है। और प्रेमी में अगर ज्ञान नहीं है तो प्रेमी भी भटका हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को अपने आराध्य से भिन्न मान रहा है, अपने इष्ट से भिन्न मान रहा है। पहले उस उसका निर्माण करता है, फिर उसको समर्पण करता है। पहले किसी सिद्धांत का निर्माण करता है ज्ञानी, फिर उस सिद्धांत को समर्पित हो जाता है। और वो सिद्धांत बहुत ठोस हो जाता है। क्या वो सोच विचार नहीं है? क्या हर सिद्धांत एक सोच विचार से उत्पन्न नहीं है, बुद्धि से उत्पन्न नहीं है, शब्दों से धूमिल नहीं है, मैला नहीं हो गया? तो वो प्रेम नहीं है। अद्वैत का अर्थ है प्रेम, और प्रेम का अर्थ है अद्वैत। ये दो अलग अलग बात नहीं हो रही है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। क्यों वो गली इतनी संकरी है? क्योंकि उसमें दो नहीं आ सकते। दो नहीं आने का अर्थ क्या है? अद्वैत। और वो दो क्या है? मैं। अगर मैं हूं तो प्रेम नहीं है, और प्रेम है तो मैं नहीं हूं। ये है दो। या आप कह लीजिए दृष्टा और दृश्य, ये दो हैं। कि मैं प्रेम कर सकता हूँ, या मैं जान भी सकता हूँ कि प्रेम क्या है। कैसे जानेगा मैं कि प्रेम क्या है? जब तक मैं है तो प्रेम नहीं हो सकता। वही अद्वैत है। जब तक वो एक नमक की गुड़िया है, वो समुंदर की गहराई नापने चली है। रमन महर्षि ये उदाहरण बहुत देते हैं। कैसे जानेगी?
छूते ही वो समुन्द्र के पानी को खुद विलीन हो जाएगी उसमें। ऐसा नहीं कि वो गायब हो गई वो पूरा समुन्द्र वही हो गई। फिर कहाँ ढूंढोगे उस नमक की गुड़िया को? तो वो अगर मैं बचा हुआ है तो प्रेम तो बहुत दूर की बात। और अगर मैं समुन्द्र के पानी से छू गया तो जो भी रह गया वो प्रेम ही तो है। अब इसको आप ज्ञान समझ लो या प्रेम समझ लो या कर्म समझ लो या ध्यान समझ लो, वो सब बेकार है। इसमें कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि जो है वो है ना, वो तो अभी है। और यदि अभी नहीं है तो भविष्य में कैसे आएगा कभी वो? और जो अभी है वो अतीत में भी कभी नहीं था। जब अतीत एक कल्पना है, भविष्य एक कल्पना है, तो जो वर्तमान है उसकी भी क्या स्थिति है, किस जगह वो टिका है? काव्यात्मक रूप से कहेंगे तो वो प्रेम में टिका है। अब जीवन का अर्थ और क्या इससे सुंदर मिल सकता है कि जीवन में सब कुछ हो और प्रेम ना हो? तो उस जीवन का कुछ आप अर्थ निकाल पाएंगे? उस जीवन, आप समझते हैं परमात्मा, पर वो अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा का क्या अर्थ हो? रिश्तों में अगर प्रेम नहीं है तो वो रिश्तों का क्या अर्थ हो? और प्रेम है और रिश्ता नहीं है तो कितना सौंदर्य है। और रिश्तों में प्रेम है तब भी सौंदर्य है। तो जो मौलिक गुण की जो तत्व है वो है, जो मिठास है वो है प्रेम। जो रस है वो है प्रेम। जो तरलता है वो है प्रेम। जो समर्पण है वो है प्रेम। और वो समर्पण ऐसा नहीं कि किसी और को समर्पण किया जा रहा है, वो है अद्वैत। कि जो अभी दृश्य है वही मैं हूँ, दृष्टा नहीं। जो दृश्य है वो मैं हूँ। अभी जो भय है वो मैं हूँ। अभी जो क्रोध है वो मैं हूँ। अभी जो वासना है वो मैं हूँ। वही मेरी वास्तविकता है अभी। वही मेरा होना है अभी। और वही मैं है। पर मैं है बोलने से एक दूरी बन जाती है, इसलिए वही मैं हूँ। जब ये बात, इस कठोर चीज को आप स्वीकार कर पाएंगे तो बाकी आगे की बात जो है बहुत सरलता से उतरती जाएगी जीवन में, जिसे प्रेम कहा गया। चित्त और जीव में कैसे भेद करें? अगर दो समझते हैं आप, चित्त को और जीव को, तो वो भेद तो वहां पे आ ही गया। जो चित्त है वो एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, और जो जीव है उसमें एक छोटा सा हिस्सा है। जीव का अर्थ होता है जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है। जो जीवंत दिखता है पर होता नहीं। जो एक कठपुतली की तरह है जीव। जो कारण शरीर से नियंत्रित है। जो कर्म के सिद्धांत पे चलता है, वो जीव है। और चित्त को जो पारंपरिक रूप से बताया जाता है वो स्मृति है। पर एक और तरीके से देखिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा नयापन अगर आप लाएंगे, तो चित्त यानी मन, मन यानी सोच विचार, और सोच विचार यानी जीव। तो ये दो भिन्न नहीं है। जहाँ पे जीवंतता है, जो समझता है कि मैं सोच रहा हूँ और मैं उस सोच से भिन्न हूँ, तो वो जीव है। उससे पहले तो वो प्रकृति का एक उपकरण मात्र है। उसको पता नहीं कि वो जीव है, तो उसे जीव कैसे कहेंगे? तो जो जीव वाकई है वो है जीवन। जीवन खुद जीव है। वो मनुष्य में पहली बार शायद ऐसी संभावना उत्पन्न होती है जब वो उस स्रोत की तरफ मुड़ सके कि जीव का आधार क्या है।
कैसे वो जान रहा है कि वो जिए? तो एक ही चीज वहां रह जाएगी, वो है जीवन। और जीवन में जीव और चित्त जैसा भेद नहीं है। जीवन जो है वो अखंड है। प्रकृति में कोई भेद थोड़ी है। भिन्नताएं हैं, भेद नहीं है। भिन्न भिन्न आपको लगेगा कि वो अलग है, वो अलग है, पर वो प्रतीति है जो अलग दिखती है। जैसे स्वप्न में सब कुछ विभाजित दिखता है। मैं हूँ, कोई और है, हमारे बीच में कुछ हो रहा है, सुख भी है, दुख भी है, अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है। और उस स्वप्न का अच्छा बुरा जो है वो शरीर को भी प्रभावित कर रहा है, और उस शरीर को भी प्रभावित कर रहा है जो स्वप्न में एक चरित्र बना हुआ है। तो ये सब भिन्नताएं जो है, ये सब भेद जो है, वो सब काल्पनिक है। वास्तव में तो कोई विभाजन है नहीं वहां पर। उसी का जो वैसा ही कुछ जागृत अवस्था में है। जो प्रकृति है वो अखंड है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई भेद नहीं है। उसी को तो अद्वैत कह सकते हैं, जहाँ मैं और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। वो खंडित हो गया, मैं हूं और प्रेम है। या तो प्रेम होगा या मैं होऊंगा, या मैं होऊंगा तो प्रेम नहीं होगा। तो चित्त और जीव एक ही बात है। स्मृति के बिना जीव कार्य नहीं कर सकता, और अपने अलग अस्तित्व को बनाए बिना जीव कार्य नहीं कर सकता। तो जैसे ही अपना अलगपन, अपना अलग होना छूट गया, तो जीव का विलय हो गया। तो साथ ही साथ चित्त का भी विलय हो गया। वो जो चित्त है, उसी ने तो जीव को निर्माण किया। स्मृति ने ही तो जीव का निर्माण किया, और वो स्मृति ही जीव का विलय कर सकती है। तो वो सबसेट है जीव, चित्त का। और चित्त जो है वास्तव में एक कल्पना है, कुछ है नहीं वहां पे। जो प्राकृतिक है वो अखंड है। वो, उसको आप देख सकते हैं, वो तथ्य है, वो सत्य है। सत्य को नहीं जान सकते, पर तथ्य को जान सकते हैं, जो प्रकृति है। उसके बारे में जो व्याख्या है उसको आप मन कह सकते हैं, जो सोच विचार की एक उपज है। और उसका जो केंद्र है वो मैं है। बिना सोच विचार के आप मैं को कैसे जानेंगे? मतलब मैं कहाँ रहेगा अगर सोच विचार नहीं है? बिना बुद्धि के, बिना स्मृति के मैं का वो केंद्र ही उत्पन्न नहीं होगा। तो वो प्रकृति ही बच गई, जो रह गई। जो तथ्य है वही रह गया, और जो सत्य है वो तो अज्ञेय है, बुद्धि के परे। यहाँ तक कि तथ्य भी बुद्धि के परे है। तो जो बुद्धि में व्याख्या आती है या आ सकती है, वो सब आभासी है, काल्पनिक है, सैद्धांतिक है, तमाशा है, लीला है। जैसे ये मोबाइल है, इसको आप जो छू रहे हैं, उसका जो स्पर्श है वो तथ्य है। पर उस मोबाइल को नाम देना, और उसकी उपयोगिता, और उस स्पर्श को आप शब्दों में अगर बांधेंगे तो वो आभासी है। वो जो नाम है वो आभासी है। किसी का यहाँ पर कुछ अपना कोई बात ऐसी स्पष्ट ना हुई हो, या कुछ और जानना चाहते हैं अभी तक जो बात करी? कोई बहुत बेतुकी बात तो नहीं है जो हो रही? आप लोगों का अपना जो भी अनुभव है वो साझा कर सकते हैं, या जहाँ पे आप सहमत नहीं है वो भी साझा कर सकते
आगे एक और बात किसी ने पूछी थी कि हम सत्य जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि संसार में हमारा कोई नहीं है, फिर भी हम उन झूठे रिश्तों में बंधे रहते हैं। हम जानते हैं कि यह सब मोह है, फिर भी हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि इसे हम स्वीकार कर सकें। वो शक्ति हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? ये एक पेंडुलम की तरह है कि अगर मैं शक्ति ला सकता हूँ तो मैं शक्ति खो भी सकता हूँ। तो बात छोटी सी है, फिर वही घूम फिर के आ जाएगी कि जिस संबंधों की आप बात करते हैं, वो संबंधों का पृष्ठभूमि क्या है? वो नैसर्गिक रूप से संबंधित होना क्या है, जहाँ कोई विभाजन नहीं है? आपका इस हवा से क्या संबंध है? आपका इस रोशनी से क्या संबंध है? इस आवाज से जो अभी कानों में पड़ रही है, जो चिड़ियाओं की आवाज है, उससे क्या संबंध है आपका? वो सूरज के उगने से क्या संबंध है? वो नैसर्गिक संबंध है। बाकी तो सब व्याख्या है, कल्पना है, जिनको हम नाम रूप में अपने स्वार्थ और भय के कारण संबंधित होना कहते हैं। वो कैसे संबंध सत्य हो गए? और हम उस आभासीय स्तर पे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। संबंध होता क्या है? एक छवि जो मैं अपने बारे में बना के रखता हूँ, और एक छवि जो मैं दूसरे की बना के रखता हूँ, और एक छवि मैं अपनी उसके अंदर टिका के रखता हूँ, और उसके अंदर जो मेरी टिकी हुई छवि है, जो मैं समझता हूँ वो सत्य है, मैं ऐसा समझता हूँ। और वो भी यही सब कर रहा है। उसकी छवि जो मेरे अंदर है वही वो है, ये भी मैं समझता हूँ। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, उसको संबंध कहा जाता है। तो उस पे कैसे आप मिठास ला पाएंगे? कैसे आप उसमें रस ला पाएंगे, जिसका आधार ही झूठ है? आप सत्य को नहीं जान सकते। आपने लिखा है कि हम सत्य को जानते हैं। कौन है जो सत्य को जानता है? आप तथ्य को भी नहीं जान सकते, क्योंकि आप खुद आभास है, एक प्रतीति है। एक जो प्रतीति है वो कैसे जानेगी कि तथ्य क्या है? और जब तथ्य तक नहीं पहुंच पाए तो सत्य को कैसे जान पाओगे? ये बात सही है कि ये मोह जब टूटता है, भंग जब होता है, और मोह वही है जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ये जो होश है ये बना रहे, ये मोह है। ये जो अच्छाई है ये बनी रहे, ये जो पुण्य है ये बना रहे, ये जो अध्यात्म है ये टिका रहे, ये मोह है। थोड़ा सा उसका स्वाद आया होश का, वो टिका रहे, ये मोह है। ये मौलिक मोह है। बाकी सारी जो काम वासनाएं हैं और वासनाएं हैं, लोभ है, वो सब इसी से तो निकली है। अच्छाई बनी रहे, बुराई छूट जाए। तो जस का तस स्वीकार नहीं हुआ, जस का तस देखा नहीं गया, मैं का विसर्जन नहीं हुआ, तो प्रेम कैसे उदय होगा? और प्रेम नहीं है तो संबंध का क्या अर्थ? और प्रेम है तो संबंध का क्या अर्थ? आप शक्ति नहीं पैदा कर सकते। अगर आप शक्ति पैदा करेंगे तो आप शक्ति से भिन्न हो गए, जबकि आप खुद शक्ति हैं। और आप खुद वो निरीहता है, मतलब वो जो कमजोरी है वो भी आप ही है। जो शक्ति नहीं है वो भी आप है, और जो शक्ति है वो भी आप है। वो आपका अर्थ है मैं है, जो एक कल्पना कर रहा है कि मैं शक्तिमान हूं या मैं कमजोर हूं। आप शक्ति नहीं ला सकते। लाओगे भी तो वो उधार की चीज होगी। जैसे लोग शक्ति के नाम पे अपने आसपास पैसा इकट्ठा कर लेते हैं,
संबंध इकट्ठा कर लेते हैं, बीमा इकट्ठा कर लेते हैं, नौकरी इकट्ठे कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इन सबको छोड़ना है, पर वो छोड़ने वाला धरातल जिस पे उत्पन्न हो रही है सुरक्षा, उसका आधार जब समझ में आएगा तो असुरक्षा में आपको सुरक्षा महसूस होगी। फिर असुरक्षा से डर नहीं लगेगा कि कुछ नहीं है, क्या होगा मेरा, कोई संबंधी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, अब क्या होगा, पैसा नहीं है, क्या होगा, कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा। ये सब बातें छूट जाएंगी अगर वो होश वहां विद्यमान है। उस होश में वो प्रज्ञा है, बुद्धि है कि वो जीवन को, भाव को निर्धारित कर सकता है कि कैसे बहना है, किस दिशा में जाना है, किस तरफ रुख करना है। वो जो रुख है वो थोड़ा भिन्न है प्रयास से। प्रयास का अर्थ होता है कि मैं जानता हूँ वो लक्ष्य है और वहां पहुंचना है। रुख का अर्थ होता है मुझे पता नहीं किस तरफ, उस तरफ कुछ है जो सही प्रतीत हो रहा है, तो आप मुड़ गए, कुछ किए बिना उसी जगह रहते हुए मुड़ गए। वो है रुख। वो जो रुख है वो अपनी तरफ अगर हो गया, उस स्रोत की तरफ अगर हो गया जहां से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, जहां से जन्म और मृत्यु उत्पन्न होती है, जहां से कर्म और कर्म का विलय उत्पन्न होता है, जहां से करने वाला उत्पन्न होता है, और वो स्रोत जो है वो अद्वैत है, वो प्रेम है, वहां कोई भेद नहीं। यदि कोई अभी कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा समय और है तो कबीर साहब के कुछ दोहों पर पूछा गया था, इनका क्या अर्थ है। इनका अर्थ कोई नहीं बता सकता। कबीर साहब के दोहे जो है वो अर्थ के लिए नहीं होते, वो जीवन को संवारने के लिए होते हैं, उसमें उतरने के लिए होते हैं, उसमें डूब जाने के लिए होते हैं। और कबीर साहब के जो दोहे हैं वो, उनसे न्याय नहीं हो सकता, पर इतना जरूर दिखता है कि वो जो संकेत है वो अद्वितीय है, बहुत ही एक अलग उसपे किस्म की कौंध है, होश है, निर्भयता है, प्रेम है। कबीर साहब कहते हैं तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहज पाइए, जे मन जोगी हो। बहुत सरल भाषा है कि तन से तो अध्यात्म लोग बहुत धारण कर लेते हैं। तन यानी ये भौतिक शरीर, ये मन का शरीर और कारण शरीर जिस पे ये टिका हुए हैं दोनों शरीर, उस पे तो बहुत लोग हैं जो योग कर सकते हैं। पर मन के जो आधार है वहां पर योग का क्या अर्थ है, ये कोई बहुत ही बिरला कोई जानता है। वहां योग शब्द का क्या अर्थ है। योग का अर्थ ये नहीं कि जुड़ना, जुड़ना तो तब संभव होगा जब दो है, तो मन का विलय ही योग है। अगर ये बात समझ में आ गई, बेशक बुद्धि के स्तर पे, तब वो सिद्धियां जो है वो प्रकट होने लगेंगी। पर उस समय उन सिद्धियों का कोई कोई उसका अ- अर्थ नहीं रह जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। और वो मन अगर जोगी हो गया, यानी मन जो है वो विलय हो गया उस योग में जो उसका स्रोत है, तो सभी सिद्धियां सहज ही प्रकट हो जाती हैं। सिद्धि का अर्थ क्या है?
जो लोग समझते हैं कि चमत्कार को सिद्धि कहा गया है, वो भी शायद उतना उचित नहीं है। सिद्धि का अर्थ है कि कुछ ऐसी बात जो बाकी लोग नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ, वो सिद्धि है। पर यहाँ मैं बना हुआ है, ये एक साधारण परिभाषा है सिद्धि की। कबीर साहब उसकी बात नहीं कर रहे। कबीर साहब कह रहे हैं वो सिद्धि जो कृपा है, जो मेरे विलय के बाद जो प्रेम है, वो सिद्धि है। जहां मेरा विसर्जन है, वो सिद्धि है। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तन को उन्होंने विष की बेल के जैसे कहा, यानी कि तन में अगर आपकी निष्ठा है, चाहे वो भौतिक शरीर हो या मन हो या उसके परे कुछ है, चित्त जिससे कहा गया, इन सब में से किसी में भी अगर आपकी निष्ठा है, तो वो विष के समान है। और गुरु अमृत की खान, जो इस व्यक्ति की बात नहीं करी, गुरु जो कभी भी, कबीर साहब का वो दौर अलग था, उस समय बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हुई थी, उस समय अध्यात्म भ्रष्ट नहीं हुआ था, उस समय मन बिल्कुल कोमल था। तो वो गुरु शब्द पकड़ लिया होगा उन्होंने, जिस संदर्भ में वो कहा गया और जिस संदर्भ में उसको ग्रहण किया गया होगा। आज हमारी बुद्धि काफी भ्रष्ट हो चुकी है, विकास के नाम पे भ्रष्ट हो गई, तो हम गुरु शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु का अर्थ है जो कला आपको अपनी तरफ मोड़ दे, वो गुरु है। तो गुरु अमृत की खान, वो कीमिया, वो कला, वो समझ, वो कृपा, जिससे ये समझ में आ जाए कि मैं ही झूठ हूं, वो गुरु। जो उस तरफ इशारा कर दे, वो गुरु है। शीश दिए तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जा। अपना शीश काट करके अगर वो तत्व, वो गुरु, वो सौंदर्य, वो प्रेम का चखना हो गया, रस मिल गया, तो बहुत सस्ती बात है, बहुत सस्ता सौदा है। बहुत, मतलब आप एक हीरे को 10 रुपए में खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो शीश है, वो मैं है। इस मैं को आपने जब जान लिया, उसकी पूरी निपट नग्नता में, उसकी निपट सच्चाई में, वास्तविकता में, तो वो ढह जाएगा। और जो रह गया, वो प्रेम है, उसी को गुरु कहा गया। और ये सस्ता सौदा है। विषय वासना उर्जी कर, जन गवाया बाद, अब पछताए क्या करे, निज करनी कर ले याद। इच्छा जो है वो मौलिक रूप से विभाजन उत्पन्न करती है। और उस इच्छा की पूर्ति में जो भाग दौड़ है, जो गति है, जो बेचैनी है, वो आपको जन्म या जन्मों जन्मांतर तक भटका सकती है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि उसकी पूर्ति में, कि कोई और जगह से मुझे सुख मिल रहा है या मिल सकता है, इस समझ के साथ आप कुछ भी करेंगे तो वो एक भटकाव है। अब पछताए क्या करे, अब तो पूरी जीवन निकल गया इस भ्रम में, तो पछताने से कुछ फायदा नहीं है। निज करनी कर याद, वो जो निज है, जहाँ पे कोई करने वाला नहीं है, उसकी स्मृति अगर आ गई, तो बात समाप्त हो गई, अध्यात्म समाप्त हो गया। फिर गुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो गया। फिर कोई मार्ग नहीं रहा। फिर कोई चलने वाला ही नहीं है, तो मार्ग का क्या अर्थ रहा। जब तक चलने वाला है तो मार्ग
बेकार है, क्योंकि वो हर मार्ग उस चलने वाले को पुष्ट करेगा। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की होए, की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए सदगुरु से जो होए। अलग अलग तरह से हम प्रेम को परिभाषित करते हैं, समझते हैं कि वो प्रेम है, प्रीति, उसमें हमारा जो जीवन है वो फंसा रहता है। अलग अलग तरह से नाना विधि की सोए, बहुत अलग रूप से हम समझते हैं कि यहाँ पर हमें सुख मिल जाएगा। अभी नहीं मिला, पर वो पद मिल गया तो सुख मिल जाएगा। अभी नहीं मिला, पर वो संबंध में सुधार हो गया तो सुख मिल जाएगा। अभी नहीं मिला, पर कुछ और हासिल कर लूं, कुछ विकार मेरे से दूर हो जाए तो सुख मिल जाएगा। अभी नहीं है, कभी और। वही तो प्रीति है संसार की, कि वो कभी और में उसको टाल देती है जो अभी उपलब्ध है, जो निशर्त उपलब्ध है, बेशर्त उपलब्ध। उत्तम प्रीति सो जानिए सदगुरु से जो हो। अब फिर वही बात है कि सदगुरु को कोई व्यक्ति नहीं मान लेना। व्यक्ति मानोगे तो बहुत बड़ा भटकाव पैदा हो जाएगा। प्रीति वही है जो मैं को डुबो दे, मैं की मिथ्या को प्रकट कर दे, उसके जैसी वो मैं की संरचना है उसी तरह से उसको वो प्रकट कर दे। वो प्रीति है, वो सच्ची प्रीति है, वो सच्चा प्रेम है। वही सदगुरु है। फिर वो सदगुरु और शिष्य अलग अलग नहीं रहते, दो नहीं रह पाते। वो प्रीति सच्ची है, जहाँ मैं का विलय है। कोई कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं, यहाँ पे एक तरफ से संवाद होता है। कह नहीं सकते कि जो बात कही जा रही है वो वाकई अभिव्यक्त हो पाई, या वो बात वैसी ही ग्रहण हो पाई जिस आशय के साथ उसे कहा गया। वो तो असंभव है वैसे, कि क्या आशय है और किस आशय से उसे ग्रहण किया गया, क्योंकि बीच में बहुत सारे माध्यम है, शब्द है, और उस शब्द का अर्थ जो है सब अलग अलग स्मृति में संकलित है, इकट्ठे किए हुए हैं। सब जब धुल जाए किसी तरह से, तो जो रह गया वो प्रेम है, वो निजता है, वो सौंदर्य है, वो अद्वैत है, जहाँ शब्दों की आवश्यकता ना पड़े और मौन भी प्रचंड रूप से कुछ कहने लगे। जब मौन कहता है तो शब्द मौन हो जाते हैं। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द जो भी अभिव्यक्त करेंगे वो एक फोटोकॉपी है, एक अधूरी बात, ओछी बात। तो शब्दों को मत पकड़िए, जो भी कहा गया उससे परे जो है वो उसका जो आधार है जिस पे शब्द टिकते हैं, उसका जो आधार है जिस पे तथाकथित रूप से हम प्रेम को समझते हैं, उसका जो आधार है, जो समझ का आधार है, जो बुद्धि का आधार है, इस सबको एक शब्द में कहा है, मैं की संरचना। ये जो मैं की संरचना का जो आधार है वो मैं से भिन्न नहीं है। वही अद्वैत है, कि जो अभी है, जिस रूप में भी अभी है, वही मैं हूँ। वो मैं जो है वो शब्दों का निर्माण है, नाम रूप का निर्माण है, बुद्धि का निर्माण है, स्मृति का निर्माण है। पूरा एक आभासीय काल्पनिक जगत हमने बनाया हुआ है अपने मन में। अपनी एक छवि बनाई है, मैं अच्छा हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ।
मैं संबंधित हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ। ये सब क्या है? ये सब छवियां ही तो है। मैं का ही तो एक रूप है, और जो है वो तो कुछ और है। वो इन सब से नहीं बंधा हुआ, उसको तथ्य कह सकते हैं, जिसमें कोई माध्यम नहीं है। और जहां तथ्य है वहीं पर सत्य है। जब आप तथ्य को तथ्य की तरह देखे, बिना उसमें कुछ मिलावट किए, बिना उसको बदलने की आशा किए, बिना उससे दूर भागने की या उसको पकड़ के रखने की जो चाह है, जो कामना है, जैसे वो गिरी, जैसे वो आकलन गिरा, तो छवियां गिरने लगेंगी। वो सारी छवियां गिरने लगेंगी जो मैंने अपने बारे में बनाई। और जैसे ही वो छवियां गिरी जो मेरे अपनी है, दूसरे का आकलन समाप्त हो जाएगा। फिर मैं दूसरे को नहीं कह पाऊंगा कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, या मुझे तुम्हारे साथ संबंध जोड़ना है और किसी अन्य के साथ संबंध को तोड़ना है। ये बात मुंह से नहीं निकल पाएगी, कह नहीं पाओगे, क्योंकि वो सहज नहीं है ये बात। वो संबंधित होना क्या है जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, जो तथ्य है, जो इस शरीर का संबंध है हवा से, पानी से, रोशनी से। कैसा संबंध है वो? क्या नाम दोगे उसको? फिर कुछ मिनट भी अगर सांस इस शरीर में नहीं आया तो ये मर जाता है। क्या नाम है उस संबंध का? वो जो हम संबंध समझते हैं, क्या वो वाकई संबंध है? और प्रेम के लिए क्या संबंधित होना आवश्यक है? थोड़ा सा इस पे मनन कीजिए। आशा है आज स्पष्ट हुआ हो। अन्यथा किसी को कुछ कहना हो, अपनी बात रखनी हो, तो रख सकते हैं।